आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम जाने वाले हैं आशापुरनी मंदिर, जो कि परमाणु के सेक्टर 1 में थे। पीछे जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ की चोटी पे बना है वो मंदिर, जिसका नाम है आशापुरनी। अभी हैं हम अपने घर पर और थोड़ी देर में हम निकलेंगे मंदिर की तरफ चलते हैं। ये जो पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बेसिकली ये पत्थर है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपने टाइम पे इसमें सोना छुपा के रखा था, जिसकी रक्षा के लिए यहाँ मंदिर बनाया गया था। यहाँ एक दरवाजा लगाया गया, छोटा सा दरवाजा है जिसमें मंत्र लिखे गए हैं। कहा जाता है वो मंत्र किसी ने अगर पढ़ लिया तो वो सोना उसको मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे सोने की रक्षा के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई थी। शिवलिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो शिवलिंग है जो सोने की रक्षा कर रहा है। साथ ही में कहा जाता है कि 2 सांप भी उस सोने की रक्षा कर रहे हैं। और जो दरवाजा, उसमें मंत्र लिखे हुए हैं, जो मंत्र वो पढ़ लेगा उसके लिए वो दरवाजा खुल जाएगा और सोना उसका हो जाएगा। लेकिन ये सब कहानियां हैं कि हकीकत ये तो बीता हुआ कल ही बता सकता है, हम तो बता नहीं सकते। लेकिन फिलहाल अभी इस पत्थर की जो हालत है, इस पे कैक्टस वगैरह उग रखे हैं। और पीछे अपने हिस्ट्री में कई लोगों ने कोशिश की दरवाजा खोलने की, मंत्र पढ़ने की, पर कहा जाता है सभी नाकाम रहे। और अभी भी वो दरवाजा वैसे ही बंद पड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरी साइड से आपको वो दरवाजा दिखा सकूं। छोटा सा दरवाजा है, मैं ले चलता हूँ आपको। वो दरवाजा शायद यहाँ से दिख जाए आप लोगों को। कोशिश करता हूँ मैं। इधर हाँ, यहाँ से वो दिख जाएगा। ढका हुआ है अभी पत्थरों से। ये जो आपको दिख रहा है, छोटे से ईंटों से बनाया हुआ है, ढका हुआ है अभी फिलहाल। पीछे को छोटा सा दरवाजा है और उसी में वो मंत्र लिखे हुए हैं। अभी ढका हुआ है, वो दिख नहीं रहा है, पर कहा जाता है कि उस दरवाजे के पीछे सोना है। अब क्या हकीकत है, अब हम सफर में निकले हुए थे और रास्ते में ये पहाड़ पड़ गए, तो मैं सोचा आपको बता दूं। भारत में ऐसी कई मान्यताएं, कई जैसे जहाँ भी आप जाएंगे ऐसी कई मान्यताएं हैं, कई चीजें काल्पनिक कथाएं हैं। अभी काल्पनिक है या हकीकत ये हमें तो नहीं पता, लेकिन तब से चला आ रहा है तो कोई बात तो होगी। फिलहाल हम चल रहे हैं अपने मंदिर की तरफ, आशापुरनी मंदिर की तरफ चलते चलते ये रास्ता हमारा मंदिर की तरफ जाएगा, आशापुरनी मंदिर की तरफ। और साथ ही में ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये जाता है हरियाणा की तरफ। यहाँ की एक बड़ी मजेदार बात है, वो जो आप बोर्ड देख रहे हैं वो है हरियाणा का। उस तरफ हमारा पड़ता है हरियाणा, और इस तरफ जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ से शुरू है हिमाचल। ये पटरी आ रही है कालका से और ये जाएगी शिमला की तरफ। इस तरफ यहाँ चलती है टॉय ट्रेन। जो आप टूरिस्ट वगैरह आते हैं शिमला घूमने के लिए सर्दी के मौसम, बर्फबारी के मौसम में, तो वो ट्रेन यहीं से जाती है। टॉय ट्रेन कहते हैं उसको। छोटी सी होती है, 4-5 बोगियां होती हैं उसमें बस। वो टूरिस्ट के लिए ट्रेन निकाली गई है, उसका नाम है टॉय ट्रेन। कालका की तरफ से आते हुए इस तरफ को वो जाती है। ये जगह आपको शिमला की तरफ ले जाती है, ये पटरी। और जिस जगह हम जाने वाले हैं, जिस पहाड़ पे हम चढ़ने वाले हैं, ये पटरियाँ वहाँ पे एक रोलर स्केट की तरह चलती है। मानिए एक पहाड़ है और उस पर ये पटरियाँ इस तरीके से चल रही है, रोलर कोस्टर। तो उसी तरफ हम चलने वाले हैं और उसके आगे हमारा मंदिर का रास्ता पड़ेगा। थोड़ा आधा चढ़ चुके हैं और वो जो पटरी मैंने आपको शिमला वाली दिखाई थी, वो वही पहाड़ घूमते हुए ऊपर को आ रही है। और इस तरफ को आप देखेंगे, यही पटरी ऊपर को जाएगी। तो इस तरीके से ये पटरी चल रही है गोल गोल ऊपर। पहाड़ों के रास्ते ऐसे ही होते हैं, दिखने को नजदीक लगेगा, लेकिन जब आप सफर शुरू करते हैं तो वो दूरी बढ़ती जाती है। तो आगे चलते हैं। तो आधा रास्ता हम पहाड़ का
पार चुके हैं। अभी सफर बहुत लंबा होने वाला है। तो ये पहाड़ी रास्ते हैं, पैदल में हम इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको पहाड़ी रास्ते भी हम दिखाएं कैसे यहाँ का सफर होता है, कैसे लोग आते जाते हैं। जहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ था वो बिल्डिंग है पिंक वाली, जो पिंक बिल्डिंग दिख रही है आपको, वहाँ से हम आ रहे हैं और अभी यहाँ तक पहुँचे और सफर अभी बहुत लंबा होने वाला है। ये पहाड़ आप देखिए यहाँ के। आज का जो मौसम है वो भी ठंडा है, नहीं तो आमतौर पे यहाँ बड़ी तेज गर्मी थी अभी पिछले 2-3 दिनों में। कल बारिश हुई है और आज मौसम इतना ठंडा है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं जो पीछे, व्यू देखिए आप। शायद इसी के लिए लोग पहाड़ों पे आते हैं, यहाँ उन्हें सुकून मिलता है। है जो अभी नीचे हमने देखी थी, और पहाड़ों पे हम जैसे जैसे पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे साथ ऊपर आते जा रही है। अब हम सेक्टर 1 में आ चुके हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया मंदिर। ये रास्ता हमारा मंदिर की तरफ जाएगा और इस तरफ से हम आ रहे हैं। और ये बैठी है हमारी टीम। ये बच्चा बहुत ज़्यादा थक चुका है। बस जल्दी से अब मंदिर पहुंचे हैं। पहाड़ चढ़ के अब रोड वाले रास्ते पे आए हैं मार्केट में, और सीधे अब ऊपर जाएंगे और मंदिर वाला पहाड़ आ जाएगा। चलते हैं आगे। हम मंदिर के नजदीक पहुंच चुके हैं। मंदिर से पहले एक तालाब पड़ता है। पहले इसमें काफी पानी था, पर अब तो बहुत कम है। मछलियाँ थी पहले। हम बस अब मंदिर को पहुंच ही चुके हैं लगभग, और रास्ते में ये तालाब पड़ गया। पहले इसमें मछलियाँ होती थी, पर अब तो ये सूख चुका है। मछलियों का नामो निशान नहीं है। थोड़ा बहुत पानी आपको देखने को मिल रहा है। एक वहाँ गाय बैठी है बस। अब इसी तालाब से चलते हुए हमें वो पहाड़ हमारा मंदिर की तरफ जाएगा। वहाँ हमारा मंदिर है। चलते हैं मंदिर की तरफ। और एक प्रणाम कर ले। उस तरफ नहीं जाना, इस तरफ है। शंकर जी को चढ़ाएंगे। काटा नहीं है इसमें। ये अभी मैंने एक फूल तोड़ा है, तो ये फूल जाएगा महादेव के चरणों पे। और आ गया है मंदिर का गेट भी। मैं आपको गेट दिखा देता हूँ मंदिर का कहाँ पे है। लगभग पहुंच चुके हैं। अब हमारा मेन कोर्स शुरू होता है। जैसे खाने में मेन कोर्स आता है ना बाद में, वैसे अभी तो सिर्फ हम नॉर्मल चढ़ाई चढ़ के आए हैं। मेन कोर्स है हमारा ये मंदिर का गेट, आशापुर। यहाँ से वो पहाड़ शुरू होता है जिसकी चोटी पे महादेव विराजमान है, और इतनी दूर बस उनसे मिलने के लिए ही आए, नहीं तो क्या ही मतलब है आने का। यहाँ से हमारा
महादेव की तरफ पहला कदम बढ़ता है। आमतौर पे तो यहाँ भीड़ वैसे होती नहीं है, लेकिन आज संडे है तो हो सकता है मंदिर के पास हमें कुछ लोग मिल जाए, पर फिलहाल तो रास्ता खाली ही दिख रहा है। अब ये पूरा पहाड़ हमें पत्थरों से चढ़ के नहीं जाना। यहाँ पे पहले पत्थर थे, चढ़ने में दिक्कत होती थी, यात्रियों को आने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऐसे टाइल्स लगा दिए गए जिससे चलना और आसान हो गया। अभी तो बस सफर शुरू हुआ है, बस यही जो चढ़ाई है ये खत्म हो जाए, फिर मंदिर पे हम पहुंच जाएंगे। अब आप इसका हाइट देखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, इसकी हाइट इतनी बढ़ती जाएगी कि ये नीचे के घर जो ऊंचे ऊंचे हैं जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हमें दिखी है रास्ते में ना, वो इतने इतने नजर आएगी। ये फूल हर जगह है यार, रास्ते में लगा रखे देखो। अभी फिलहाल हमें 2 लोग जाते हुए दिखे, तो शायद लग रहा है कि मंदिर खुला हो सकता है। खुला क्या है, अब तो खुला ही होगा। 2 लोग दिख गए नहीं तो एक बंदा नहीं दिख रहा था। कि यहाँ मैं दिखाता हूँ गर्मियों में पेड़ों की हालत, एक पत्ता नहीं है इन पेड़ों पर। वहाँ वो चिड़िया का घोंसला है क्या? चिड़िया का घोंसला हमें दिख गया आते आते। शायद मैं दिखाता हूँ आपको, हमें आते आते सूखे पेड़ों पे जिन पे पत्तियां तक नहीं है, कुछ चिड़िया का घोंसला एक है। शायद इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं। यहाँ पे इस जगह पे है एक चिड़िया का घोंसला। पत्ते तो नहीं दिखे, पर चिड़िया का घर दिख गया। थोड़ी देर में महादेव के घर भी पहुंच रहे हैं और आ चुके हैं। क्योंकि नीचे के लोग अब चींटियों जैसे दिख रहे हैं। यहाँ से कोशिश करते हैं आपको दिखाने के पीछे का व्यू। इसमें तो आ नहीं रहा पूरा टोटल। अब हम इतनी ऊंचाई पे हैं कि बड़े बड़े पहाड़ अब छोटे लग रहे हैं। पेड़ों की वजह से नीचे के शहर ढक गए हैं, थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है बस। ऊपर चलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो लोग दिखने शुरू हो गए। पहले 2 आदमी दिखे थे, अब ये तो लोग तो आए हैं। मंदिर खुला हुआ है। मंदिर खुला है, लोग दिखने शुरू हो गए। तो लोग तो दिखने लगे हैं, मंदिर खुला हुआ है और आधी चढ़ाई हम चढ़, आधा सफर और रह गया, आधे से कम। अब हम मंदिर के गेट तक लगभग पहुंचने वाले हैं। बेल लगा है कहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ बेल का पेड़ दिख गया हमें। तोड़ेंगे नहीं, बस फोटो में देखा नहीं, तोड़ेंगे नहीं। अभी कच्चे है मेरे ख्याल, पके हैं क्या? तो हमें अभी चलते चलते एक बेल का पेड़ दिख गया। बेल खाने वाला, ये रेत पे फल लगे छोटे छोटे। रोशनी ज्यादा है इसलिए क्लियरली नहीं दिख रहा, छोटे छोटे गेंद जैसे आपको दिख रहे होंगे, वो बेल, ये बेल का पेड़ है। एक बात है, किसी भी पेड़ पे ना उतना पत्ते नहीं है, लेकिन फल तो है। साथ ही में चिड़िया का घोंसला भी है। चलते आगे। अब लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं और प्यास लग रही है पहाड़ चढ़ते चढ़ते। किस किस को प्यास लग रही है? लग रही है। आज संडे हो सकता है भंडारा हो, पर लेकिन जैसा लग रहा है ना कि बहुत कम लोग आए हुए हैं, तो शायद ही भंडारा होगा। मंदिर खुला है, वही बड़ी बात है। मंदिर के गेट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ लिखा है
उपवन, ये वर्ड आपको ये जगह देख के परफेक्ट मैच कर रहा है। उपवन, श्री माता आशापुरनी का उपवन। फाइनली मंदिर हम पहुंच चुके हैं और मंदिर पे पहुंचते ही इतना अच्छा व्यू। अच्छा, जिस भंडारे की मैं बात कर रहा था, हर मतलब कोई ऐसा दिन होता है त्यौहार वाला जब यहाँ भंडारा होता है। फिलहाल आज तो नहीं हो रहा, लेकिन जब होता है तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ लोगों को बैठाया जाता है भंडारा खिलाने के लिए। चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर हम पहुँच चुके हैं। इस जगह के ठीक सामने आपको कालका देखने को मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा कालका है। ये पूरा कालका हो गया। इससे आगे आप पिंजौर पहुंच जाते हो, उससे आगे पंचकूला और उससे आगे चंडीगढ़। तो जो कालका मंडी लगती है, ये जो ग्रीन से आपको फ्लैग दिख रहा है ना, ये कालका मंडी है। बहुत बड़ी मंडी लगती है यहाँ पे। साथ ही में ये है रेलवे स्टेशन, ये रेड वाला कालका का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हो। ये मंदिर इतनी हाइट पे है कि सारी चीज़ें इतनी छोटी छोटी दिख रही हैं। तो कितनी छोटी छोटी यहाँ से लग रही है इतनी हाइट पे से। और साथ ही में जो टॉय ट्रेन का हम रास्ता बता रहे थे आपको, वो ट्रेन भी अब जा रही है यहाँ से। ये देखिए, ये वही टॉय ट्रेन है जो कालका से शिमला की तरफ को जाती है। और हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था, यानी हमारा घर, वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो आप पूरे सीन देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, ये चंडीगढ़, पिंजौर, पंचकूला है, जहाँ पहाड़ आपको दिख नहीं रहे। लेकिन जैसे ही आप इस साइड आते हो ना, ये पहाड़ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहीं से हमारा हिमाचल भी शुरू हो जाता है। ये वो पहाड़ है जो दिखाता है कि यहाँ से हिमाचल का बॉर्डर शुरू होता है। और वो पिंक बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। और वहाँ से चलते चलते हम यहाँ मंदिर तक फाइनली पहुँच चुके हैं। और ये रहे वो महादेव जिनके लिए हम यहाँ आए हैं। कोशिश करते हैं कि देखिए आप बैकग्राउंड देखिए आप। मेन आकर्षण यहाँ मंदिर आने का ये व्यू है। लोग यहाँ आते हैं, ये सेल्फी पॉइंट की तरह एक तरीके से काम करता है। लोग आते हैं यहाँ, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं और साथ ही में महादेव के दर्शन भी कर लेते हैं। हमारा जो मेन मंदिर है माता आशापुरनी का, वो ये है। और ठीक इसके सामने है हमारा महादेव का मंदिर, महादेव का स्टैचू। और ये है वो मेन मंदिर माता आशापुरनी। और ये है हमारे महादेव। तो यहाँ आने में तो पहाड़ हमें चढ़ने पड़ते हैं। तो दो पहाड़ हमने चढ़े। एक जब हमने घर से शुरुआत करी थी, यानी वहाँ से, और एक जब हम मंदिर के एंट्री गेट पे पहुँचे। तो जो हमने घर के पास से अपने पहाड़ स्टार्ट किया था चढ़ना, वो ये वाला था, ये जो आपको दिख रहा है। पहाड़ी रास्ते देखो आप, यहाँ से हमें कितना नज़दीक हमारा घर दिख रहा है। लेकिन जब हमने सफ़र शुरू किया, हमने पहाड़ चढ़े, मार्केट में एंट्री की और मार्केट से बाहर निकलते ही इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँचे। इंडस्ट्रियल एरिया पार करते ही फिर आशापुरनी मंदिर का वो पहाड़ आया और उस पहाड़ की चोटी पे
विराजमान थे हमारे महादेव, जहाँ जिनके लिए हमने सफ़र शुरू किया था। साथ ही में आज ज़्यादा लोग यहाँ नहीं दिख रहे, नहीं तो आमतौर पे यहाँ भीड़ रहती है। संडे करके कई बार भंडारा भी लगता है, लेकिन आज नहीं है। रास्ते में हमें लगा था कि शायद ही मंदिर खुला हो, पर लोगों को देख के सुकून मिला कि हाँ मंदिर तो खुला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो ज़्यादा शेयर करें।